इंग्लिश क्रिकेट टीम के नौजवान बैटर हैरी ब्रूक आईपीएल 2025 से दस्तबरदार हो गए। दोस्तों हैरी ब्रोक्स जो कि इंग्लैंड का प्लेयर है, उसके अंदर बीसीसीआई ने तकरीबन ये पूरा का पूरा बल्ला दे दिया, ये मुठ समेत बल्ला उसके अंदर डाल दिया। मतलब ये इसकी औकात क्या थी कि ये बीसीसीआई को या आईपीएल को ये बार बार जब उनको उनके साथ हाथ कर रहा था। ब्रूक्स को पनिश किया है 2 साल के लिए, और ब्रूक्स ने एक बार फिर डिच किया। पिछले साल भी इन्होंने डिच किया था, इस बार भी उन्होंने डिच किया, और आईपीएल ने फिर उन्हें 2 साल के लिए पनिश किया है। बट आईपीएल के पनिश करने को लेकर पाकिस्तानी बड़े खुश हैं। वो कहते हैं भाई आईपीएल ने सजा दी है ना, हम तो हैं जनाब, हम तो हाजिर हैं, आ जाए हमारे पीएसएल में। मतलब जब हम मनी मिंटिंग की बात करते हैं तो इस वक्त बीसीसीआई की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं वो बेस प्राइस पे गए हैं, मगर करोड़ों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए आईपीएल। हैरी ब्रूक जो कि इंग्लैंड के बड़े जारहाना बल्लेबाज हैं, उन्होंने आईपीएल से दस्तबरदारी की, पुल आउट किया। उन्होंने बोला कि मैं अपनी टीम की तरफ से खेलना चाहता हूं और सारी तवज्जो उधर रखना चाह रहा हूं, कमिटमेंट, नेशनल कमिटमेंट को पूरा करना चाह रहा हूं। कुछ उन्होंने और भी एक दो बातें की जो मैं आपको बताऊंगा, जिस पर आईपीएल ने एक्शन लेते हुए उन पर 2 बरस की पाबंदी आयद कर दी है। यानी अगले 2 बरस के जो आईपीएल ऑडिशन होंगे, एक तो ये है ना, उसके बाद जो 2 आईपीएल ऑडिशन होंगे उसके ऑक्शन के अंदर भी उनका नाम नहीं होगा, यानी वो नहीं खेल पाएंगे आईपीएल को। और जो बीसीसीआई है उन्होंने खिलाड़ी को भी बता दिया, यानी हैरी ब्रूक को भी बता दिया है, और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को भी बाज़ाब्ता आगाह कर दिया कि हमने हैरी ब्रूक के ऊपर 2 साल की पाबंदी लगा दी है। उसकी वजह यह है, अब सवाल यह है कि क्या आइंदा 2 साल के बैन के बाद हैरी ब्रूक को कोई टीम पिक करेगी? क्या ये पाकिस्तान सुपर लीग के पास एक बड़ा चांस है, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग छोटा टूर्नामेंट है, उसमें भी कम दिनों के लिए ज्यादा पैसे देके हैरी ब्रूक को बुलाया जा सकता है इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के, या फिर पाकिस्तान को भी ऐसे ही बैन करना चाहिए उन प्लेयर्स को जिन्होंने विथड्रॉ किया, जैसे अभी कॉर्बन बॉश हैं। मतलब उन्होंने ना पता है उसका मुंह उस तरफ करवा के ना उस तरफ मुंह करवा के पहले ये मोटे डाली है इसके अंदर, फिर ये बल्ला पीछे से भी डाल दिया कि भाई अब ये ले और गायब हो जाए इधर से, और अब वो पजामा शलवार लीग से ना उसको खेलना, आईपीएल से तुझे ना कुंडी लगा के ना तेरा पकड़ के घंटा बजा दिया हमने। क्योंकि ये हैरी ब्रोक्स ना हर दफा आता था, ऑक्शन में बिक जाता था, और बिल्कुल आईपीएल शुरू होने से ना तकरीबन कोई 5-6 दिन पहले कोई रंडी रोना लगा देता था कि पता नहीं आज कुछ हो गया, आज कुछ हो गया। इस बार इसने ये ड्रामेबाजी किया कि जी मैं अपनी कंट्री इंग्लैंड की तरफ से जी अच्छी क्रिकेट खेलना चाहता हूं। उसने इतना बड़ा जो नुकसान बर्दाश्त किया है वो इसलिए किया क्योंकि उसको बता दिया गया है ऑब्वियसली बैकएंड पे कि यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ इंग्लैंड, तो उसको ये बता दिया गया है और वो उस पर फोकस करना चाह रहा है, अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट पे फोकस करना चाह रहा है। तो वो मेरा निकाल के कौन बीसीसीआई के अगेंस्ट जाना चाहेगा, इतना स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड कौन सा है। हमने माजी में सारी मिसालें देखी हैं कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आई, बाय हुक और क्रुक बीसीसीआई मैनेज टू गैदर ऑल क्रिकेट बोर्ड इन देयर फेवर, राइट। क्या फर्क लगता है आपको उनकी क्रिकेट में, उनके सिस्टम में आईपीएल के और हमारे सिस्टम में? इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने भी आईपीएल देखी है, मैं भी पीएसएल बड़े गौर से देखता हूं, मुझे टैलेंट बहुत अच्छा नजर आता है, स्पेशली फास्ट बॉलर्स का पीएसएल में जो टैलेंट है ना वो बहुत ज्यादा नजर आता है। मुझे इस बात पे लगता है मतलब कि शायद ये उस टीम के साथ जाती है जिसके लिए आप पहले खेलने को तैयार हैं, और जब बिल्कुल 22 मार्च को शुरू होना है आईपीएल और आप बिल्कुल समझें कि चंद दिन पहले आके बता रहे हैं कि आप नहीं खेल पाएंगे। दिल्ली की तरफ से शायद ये सिलेक्ट हुए थे 6.25 करोड़ में, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 20 करोड़ रुपए बनते हैं, ठीक ठाक किस्म की अमाउंट है। और इससे पहले भी 2024 के अंदर भी इन्होंने पुल आउट किया था, तब शायद एक जेन्युइन रीजन थी कि उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हुई थी, इस वास्ते वो नहीं खेल पाए थे। अब खबर ये है कि जो आपके हैरी ब्रूक हैं, ये 2 लगातार साल उस सीजन में साइन करके डील डन करके दिल्ली कैपिटल्स के लिए 2024 में पुल आउट करके, उस वक्त वजह जो थी कि मेरी ग्रैंड मदर बात है, टीम प्लानिंग करती है, स्ट्रैटेजी बनाती है, अपना माइंडसेट बनाती है, अपने पॉकेट पर्स वगैरह को एडजस्ट करती है, आईपीएल में ऑप्शन होता है, और उसके बाद आप लास्ट मोमेंट में पुल आउट करते हैं, प्लेयर कोई और आ जाएगा। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि आप अपने आप को फिर लेके ना ड्राफ्ट में जाओ, ये डिसीजन आपको पहले करना। अब मोर 2 टका के ढक्कन मुझे बता जरा, बहन के पकौड़े मुझे एक बात बता दो जरा, कि तू उधर जाके ऑक्शन में नाम दे आता है अपना, ठीक है, फिर तू भाग जाता है, ये नहीं तेरी हार जो है वो डेथ हो गई थी उनके, और वो वैसे पुल आउट कर गए थे। और दूसरी मिसाल अभी क्या है कि उन्होंने पुल आउट कर दिया, लेकिन वो कह रहे हैं मैं इंग्लैंड के लिए फोकस करना चाहता हूं। तो अब सवाल ये है, आप कह रहे हो कि मैं इंग्लैंड के लिए फोकस करना चाहता हूं अपने करियर में, तो ये जब आप पिक हो रहे थे उस वक्त क्यों नहीं आपने सोचा? उस वक्त क्या आपके पैर पिसरी लगी थी, या कोई आपके मतलब कोई उस वक्त आप कोई हाय थे, नशे में थे, क्या था? मतलब ये वाकई ज्यादा। ऑस्ट्रेलिया कहे जी मेरी मर्जी से चलेगा, इंग्लैंड कहे जी मेरी मर्जी से चलेगा, 2 साल बाद पाकिस्तान कहे जी मेरी मर्जी से चलेगा, तो ये भी सूरत हाल खेल के फरोग के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो ताकत का तवाज़ुन बरकरार रहना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए इमरान, अगर ताकत का तवाज़ुन बरकरार रहना होता तो जय शाह बिला मुकाबला आईसीसी के चेयरमैन मुंतखब नहीं होते। किसी ने जरूरत नहीं की कि उनके अगेंस्ट किसी उम्मीदवार को लाया जाए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ना कि भारत का इन्फ्लुएंस कितना है। और जहां तक ताकत के तवाज़ुन की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा अब से चंद बरस कबल जो है वो बिग 3 भी आया था, कि जिसमें 3 ममालिक ने मिलकर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने लगी ली गई है। मुझे एक बात बता दरा बेटा, बीसीसीआई ने इसके साथ वो किया ना कि जो मतलब आप ऐसा कह लो कि मतलब ये बंदा भी अब इसने क्या करना है, अब इसने वो पजामा शलवार लीग खेलनी है, उसके साथ साथ
या सीधा 2 उसके साथ साथ अब ये पीएसएल करेगा, क्योंकि भाईजान बीसीसीआई ने हैरी ब्रोक्स के ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया है। मतलब 2 साल ये बंदा आईपीएल में अपना नाम भी रजिस्टर नहीं कर सकता, खेलना तो दूर की बात है। लेकिन आप समझते नहीं है ये भी खेल के लिए नुकसानदेह, ताकत का तवाजुन कायम रहना चाहिए। ये नहीं है कि कोई एक अगर सिर्फ इंडिया है तो कल का दोबारा फर्स्ट क्लास में डालता है। अब मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो आईपीएल के हैं उनके अपने पर्सनल कोचेस हैं, लाइक प्रवीण आमरे, इस तरह के जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं जो अच्छे कोचेस हैं उन्हें हायर किए हुए हैं, ऑफ सीजन में उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि हमें आईपीएल में इतना पैसा मिल रहा है, फिर फर्स्ट क्लास में ठीक ठाक पैसा आ गया। सो अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल है, उनके तुम बैट्समैन देखते हैं क्या क्या बैट्समैन। मगर ये रीज़न नहीं है कि वो बल्लेबाजी कर पाए या नहीं कर पाए, बट उन्होंने बिल्कुल के टाइम के ऊपर आकर पुल आउट किया। और अब जो नया रूल बन चुका है आईपीएल के अंदर कि कोई भी क्रिकेटर अगर पुल आउट करेगा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद, वो बिक्री का मामला जो था वो आपस में निपटाना चाह रहे थे आप। लेकिन आपको क्या फर्क लगता है, उनकी सिस्टम कोई ऐसा बेहतर है कि जो उनके क्रिकेटर्स इतने ऊपर आते हैं? क्योंकि आपका भी मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था कि आपने ये बोला कि मैंने 10-12 साल में वहां पे मैंने उनको वॉच किया वहां पे कि क्या कैसा खेलते हैं, क्या फर्क है कुछ क्रिकेट में? फर्क आ गया है, पिछले 6-7 सालों में फर्क आ गया। उन्होंने बड़ा पैसा लगाया बीसीसीआई ने। आईपीएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड, द अमाउंट 10 से 12 करोड़ तो उनका वो है इंडियन आईसीसी ब्लैक। सो उससे फिर वो पैसा जब बनता है तो बीसीसीआई वो पैसे, तब आईपीएल नॉकआउट स्टेज की तरफ जा रहा था, उस वक्त पुल आउट किया था कुछ खिलाड़ियों ने। उस वक्त वहां पे बड़ा शोर मचा था। आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने ये कहा था कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप मिडवे में किसी को छोड़ के चले जाएं। दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग क्या कर सकता है कि वो अगर 2 हफ्ते के लिए 4-5 मैचेस के लिए भी हैरी ब्रूक को बुला ले कि आप ज्यादा मेहनत करो, आप 4-5 मैचेस के लिए आ जाओ, पैसे हमसे ज्यादा ले लो, इस बार पैसे बढ़ा दिए पहले के मुकाबले में पाकिस्तान सुपर लीग ने, तो ये भी एक विन विन सिचुएशन हैरी ब्रूक के लिए हो सकती है। लेकिन हैरी ब्रूक ये सोचेगा कि वो पीएसएल में आ गया और उस पर फिर 2 साल की पाबंदी आई होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इससे पहले हुआ था कि पैट कमिंस ने भी एक बार, आपको याद होगा कि आईपीएल खेलने से उन्होंने कहा था कि मैं नहीं खेलेंगे, तो मगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले की बात थी। खैर ये रूल तो इंप्लीमेंटेशन इस बार से हो रही है, मगर शोर पिछले बार से हुआ, क्योंकि बहुत से गैर मुल्की क्रिकेटर्स थे जो ड्यूरिंग आईपीएल भी छोड़ के गए। आपको याद होगा पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज थी जो वर्ल्ड कप 2024 से ठीक। जय हिंद दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि न्यूजीलैंड ने पाक सीरीज खेलने से साफ साफ इनकार कर दिया और पाकिस्तानी मीडिया सदमे में चले गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया का यह कहना है कि जितने भी न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, 8 प्लेयर हैं, वो न्यूजीलैंड सभी आईपीएल खिलाड़ी हैं और इसमें भारत ये कभी होने नहीं देगा कि अपने प्लेयरों को, जो भी आईपीएल खेलने वाले हैं, उसको किसी और सीरीज में खेलने की अनुमति देगा, क्योंकि वो सब पहले ही आईपीएल में बिक चुके हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, पाक सीरीज न्यूजीलैंड जाएगी या नहीं जाएगी? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो दोस्तों अभी तो ऐसा न्यूज़ निकल के आ रहा है कि पाकिस्तानी बौखलाया हुआ है। और दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जब भारत चैंपियन ट्रॉफी फाइनल जीता था तो उसमें भी पाकिस्तान को कोई ओपनिंग सेरेमनी से लेके चैंपियन ट्रॉफी देने तक का सफ़र किसी में भी पाक खिलाड़ी से लेके पीसीबी के हेड चेयरमैन भी उसमें